जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी बच्चों सिविक्स का ये जो वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर है। और बच्चों देखिए, जो पूर्णांक रहेगा ये 100 नंबर रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य है। और इसके बाद बच्चों ये जो है NCERT रहेगा, यानी सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। NCERT से लिए हैं और ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार किसको है। किसको है मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार। तो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। यहाँ बच्चों होगा सी होगा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। छुआछूत का संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा जो है लिया गया है। छुआछूत का जो है छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता, इसको कहते हैं अस्पृश्यता का अंत संविधान किस अनुच्छेद द्वारा लिया गया है। बच्चों अनुच्छेद 17 के द्वारा लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन के परीक्षाओं में आए दिन ये सब क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री होता है वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका सही जवाब जो है दूसरा नंबर हो जाएगा। भारत में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है। भारत में जो है किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो भारत में बच्चों संसदीय प्रकार की कार्यपालिका है। कौन सी प्रकार की। संसदीय, यानी जो हमारा राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है बच्चों, निर्वाचित होता है, उसका जो है चुनाव होता है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं। 3, 4, 2, 1। तो भारतीय संसद बच्चों 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 सदन है। अब टोटल कुल कितने संसद में, संसद किससे किससे मिलकर बनी है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन 2 है बच्चों, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अब तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण हुआ है। तो सदन सिर्फ 2 ही हैं। अब पूछेगा संसद किससे किससे मिलकर बना है, तो आप बताओगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बना है। सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ जो है सही जवाब जो है 2 हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष बच्चों। लोकसभा का सदस्य जिसको हम लोग कहते हैं सांसद कहते हैं लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये बच्चों स्थानीय संस्थाएं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, और उसके बाद में नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, ये सब स्थानीय संस्थाएं के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय संस्थाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्णय लिया था। तो बच्चों यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति बच्चों करता है। यहाँ इसका सही जवाब सी हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। भारत में संविधान का संरक्षण कौन करता है। तो भारत में संविधान का संरक्षण जो है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक यानी मौलिक अधिकार बच्चों वास्तविक अधिकार क्या है। तो सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। जो मौलिक अधिकार होते हैं सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। यानी जो है सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते मौलिक अधिकार, हमारे वास्तविक अधिकार ये संविधान द्वारा दिए गए हैं। और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों क्या करता है, रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कानूनी अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार, जैसे नाम से लग रहा है जो कानून द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे काम लेता है, उसके बदले में आपको पैसा नहीं देता है, उसके बदले कोई आपको पैसा नहीं दिया, और तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी जो है थाने में या कचहरी में मुकदमा दायर कर सकते हैं। यानी कानूनी प्रक्रिया आपका सहारा ले सकते हैं। कोई व्यक्ति से आप काम करवा लेते हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। यही बच्चों है कानूनी अधिकार, यानी कानून का जो है मदद ले सकता है कोई व्यक्ति। इसी को कहते हैं कानूनी अधिकार कहते हैं। बहुत सरल है, जो कानून द्वारा हमें प्राप्त होते हैं अधिकार, उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के निजी तत्व
का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति तत्वों का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में किया गया है बच्चों? तो ये जो है भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद जो है 36 से लेकर जो है 51 तक राज्य के नीति तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति तत्व बच्चों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत और आयरलैंड छोड़कर अन्य किसी भी देशों में नीति तत्वों की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। भाग 4 अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक राज्य के नीति तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो है भारतीय नागरिकों के 2 मूल कर्तव्य कौन है? 2 मौलिक मूल कर्तव्य जो भाग 4 का में है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। 2 मौलिक कर्तव्य नंबर 1 लिख लेंगे, जैसे हम लोग संविधान का पालन करें और राष्ट्रध्वज का आदर करें, सम्मान करें। और उसके बाद दूसरा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ये भी जो है मौलिक कर्तव्य है कि अपने प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। नंबर 2 अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15वां है कि राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा सभापति कौन होता है? राज्यसभा, इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। जो राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है बच्चों। उपराष्ट्रपति जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वही जो है राज्यसभा का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए बच्चों 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये संसद का जो है उच्च सदन है राज्यसभा। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा सभापति होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो है कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? कार्यपालिका जो कार्य करे वो कार्यपालिका उसको कहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वगैरह हो गया, प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका है, कार्यपालिका के सदस्य हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर बच्चों जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए, सब राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं। और प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, लेखपाल, मतलब ये सब जितने भी अधिकारी हैं सब प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो सीधी सी बात है बच्चों, जैसे आम आदमी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता। राष्ट्रपति को उसको पद से अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग हमारे होता है महान शक्ति, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया कहाँ चलती है बच्चों? संसद में चलती है। और उनको यदि राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जाना है, महाभियोग लगाना है, तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सूचना देनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे महाभियोग कहाँ लगता है? संसद में। और संसद द्वारा जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में कौन संस्थाएं सम्मिलित होती हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कौन संस्थाएं सम्मिलित होती हैं? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया में संशोधन माने होता है बच्चों बदलाव। जैसे राज्य का भी सहारा लिया जाता है, में काफ़ी लोगों को जो है सहारा लिया जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यानी 52 संविधान संशोधन ये बच्चों जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल आप समझते हैं, जैसे कोई नेता है कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी एक इस दल में कभी उस दल में, जो दल बदल करते हैं उन्हीं संबंधित जो है कानून बनाया गया है। यानी 92वां संविधान संशोधन ये जो है दल बदल से संबंधित है। अनुच्छेद 68 क्या है बच्चों? तो अनुच्छेद 68 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। जो संविधान जो बदलाव किए जाते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं वही से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का अर्थ और परिभाषा बताइए। तो मौलिक अधिकार अभी बच्चों मौलिक माने होता है वास्तविक अधिकार। हमारे वास्तविक अधिकार क्या है? कहीं भी हम रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, ठहर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी कहीं भी हम लोग को आज़ादी है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों तथा नीति तत्वों में क्या अंतर है? तो जो मौलिक अधिकार होते हैं बच्चों जो कानूनी प्रक्रिया द्वारा होते हैं, यानी न्यायालय में हम लोग यदि मौलिक अधिकारों का हम लोग कहीं हनन होता है तो हम लोग न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। यानी
हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का हम लोग का हनन होता है तो न्यायालय का हम लोग सहारा ले सकते हैं, लेकिन बच्चों निजी तत्वों में यदि हम लोग का हनन होता है तो इसका जो है हम सहारा नहीं ले सकते हैं। यही अंतर है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं और निजी तत्वों में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अविश्वास प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। और यह क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखेंगे हम लोग। अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं बच्चों? तो देखो, संसदीय प्रक्रिया में इसका उत्तर होगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत अथवा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे बच्चों पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा, जो विपक्ष होता है, विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हटाने, एक सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से जो है रखा जाता है, या एक तत्कालिक समर्थक द्वारा जो है पेश किया जाता है। इसी को कहते हैं बच्चों अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य क्या है, उसके बाद में अधिकार किसे कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य बच्चों जैसे न्याय करना, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है अंतिम अदालत होती है। अब देखें हम लोग अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार किसे कहते हैं इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को जो है अधिकार कहते हैं। यानी बच्चों जो कुछ विशेष कार्यों को करने की जो हम लोग को स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अधिकारों के महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अभी हमने इसके चर्चाएं की है। उसके बाद राजनीतिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक अधिकार जैसे हम लोग को चुनाव वगैरह में भाग लेने का अधिकार, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, यानी किसी कोई इलेक्शन लड़ने का अधिकार, जैसे प्रधानी का चुनाव लड़ने का अधिकार, विधायकी चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब हम लोग क्या है बच्चों? राजनीतिक अधिकार है। यानी जो राजनीति में भाग लेने का जो मिलता है चांस, उसी को कहते हैं राजनीतिक अधिकार। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। संविधान का आधार राजनीतिक दर्शन होता है, समझाइए। उसके बाद बच्चों नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर लिखिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत और सामाजिक कल्याण के अधिकारों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा कानूनी और नैतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। कानूनी जो कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, नैतिक जो मानवाधिकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है बच्चों, अथवा दल बदल, अभी ने बताया दल बदल संशोधन के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप आएंगे, बहुत कठिन नहीं है। आप बच्चों जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।